श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दास जी BA B.Ed कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, कल हमने SYBS सेमेस्टर 4 गौण टू हिंदी दिव्या उपन्यास के कथावस्तु भाग 3 के बारे में अभ्यास किया था। आज हम दिव्या उपन्यास कथावस्तु 4 के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। पृथुसेन को पिता का यह सुझाव उचित प्रतीत नहीं हुआ, तो उसने प्रतिवाद किया। तो प्रेस्त ने उसे पहले सिरों से और फिर दिव्या से विवाह कर लेने की सलाह दी। पृथुसेन कुछ बोल न सका, परंतु उसका मन अत्यंत खिन्न हो उठा। अवसर देखकर एक दिन उसने सिरों को अंक में लेकर उसने दिव्या को सपत्नी के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। तो सिरो नागिन की भांति फुकार कर दूर जा खड़ी हुई। क्रोधित होकर उसने इस प्रस्ताव का विरोध किया। पृथुसेन निराश हो गया। इसी तरह पृथुसेन का जो पिता का जो सुझाव था कि वो सिरो के साथ विवाह करे और दिव्या से विवाह न करे, तो उसने प्रतिवाद किया। तो प्रेस्त ने उसे पहले सिरो से और फिर दिव्या से विवाह कर लेने की सलाह दी। तो पृथुसेन कुछ बोल न सका, परंतु उसका मन अत्यंत खिन्न हो गया था। और अवसर देखकर एक दिन सिरो को अकेले में अंक में लेकर उसे दिव्या की सारी बातें बताई कि वो सपत्नी के रूप में उसे स्वीकार करना चाहता है, वो उसका अनुरोध करता है। तो सिरो नागिन की भांति उसे डांटने लगी या फुकार कर दे दूर चली गई और क्रोधित होकर उसने प्रस्ताव का विरोध किया। तो तब पृथुसेन निराश हो गया। तो दिव्या अपने शरीर में पलते पृथुसेन के गर्भ को धारण किए आशंका पूर्ण चित्त से भविष्य के विषय में चिंतित रहने लगी। तो पृथुसेन और सिरो के वागदान के उत्सव के समाचार से तथा संपूर्ण प्रासाद में अपने गर्भवती होने के समाचार के फैल जाने की लज्जा से कर्तव्य विमूढ़ होकर उसने पृथुसेन से मिलने का निश्चय किया। तो पृथुसेन ही अब उसकी रक्षा कर सकता था। अतः वह अपनी दासी छाया को साथ लेकर प्रेस्त प्रासाद को चल पड़ी। तो उसने पृथुसेन के पास अपने आगमन का समाचार भिजवाए। तो दासी ने लौटकर उत्तर दिया कि आर्य क्षमा निवेदन करते हैं कि वह अवस्था के कारण मिलने में असमर्थ है। तो दिव्या का हृदय टूट गया। अब दासी के कहने से शिविका को अंधकार पूर्ण मार्ग से ले जाया गया। तो दुर्भाग्य से दिव्या की शिविका शराबियों ने घेर ली। तो उसी समय दैववश अभिजात वंशीय युवक अग्नि वर्मा ने वहां पहुंचने से उसकी रक्षा हो सकी। तो अब शिविका वसुमित्रा के प्रासाद की ओर चल दी। तो दिव्या एक उद्यान में घने कुंज में जाकर बैठ गई। तो कुछ देर बाद दिव्या और दासी निरुपाय उद्यान से बाहर निकली। किसी पांथनशाला में रात्रि व्यतीत करने की इच्छा की, किंतु दासी ने बताया कि किसी पुरुष के साथ न होने के कारण पांथशाल में ठहरना उचित नहीं है। आश्रय पाने के लिए वे गलियों में भटकने लगी। मद्यपों और वेश्यागामियों ने उन्हें तंग करना प्रारंभ कर दिया। एक वृद्धा उनके समीप आई। वह दुष्टा कुटिनी आपत्तिग्रस्त युवतियों को बेचने का कुकर्म करती थी। थकान और घोर निराशा के कारण दिव्या उस समय कुछ सोच न सकी। उसने स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। उसे वहां अपने सारे आभूषणों से हाथ धोना पड़ा। वह दासी व्यापारी प्रतुल के यहाँ बंदिनी के रूप में थी। तो इसी तरह जब दिव्या अपने शरीर में पलते पृथुसेन का गर्भ जो धारण किया था, वो आशंका पूर्ण चित्त में भविष्य को देखकर वो चिंतित होने लगी। तब पृथुसेन और सिरो के वादगान का समाचार उसे मिला। तो तब संपूर्ण प्रासाद में अपने गर्भवती होने का समाचार भी फैल गया। तो लज्जा की कर्तव्य मूड को देखकर वो वहाँ से दिव्या पृथुसेन से मिलने के लिए
उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब पृथुसेन से मिलूंगी और पृथुसेन ही मुझे मेरी रक्षा कर सकता है। अतः वह अपनी दासी छाया के साथ वह प्रेस्त प्रासाद की ओर चल पड़ी थी। तो उसने पृथुसेन के पास अपने आगमन का समाचार भी भिजवाया, लेकिन दासी ने लौटकर उत्तर दिया दिव्या को कि आर्य क्षमा करे, निवेदन करते हैं कि वहाँ अस्वस्थता के कारण वो मिल नहीं सकते, असमर्थ है। इसलिए दिव्या का जो हृदय था वो टूट गया कि अब मैं क्या करूँ, मुझे पृथुसेन से मिलने भी नहीं देते। तब फिर से उन्होंने निश्चय किया कि मैं अंधकारपूर्ण मार्ग से वहाँ जाऊँगी और मैं पृथुसेन से मिलूँगी। तब दिव्या और उसकी जो दासी थी उसको भी दैववश अभिजात वंशीय युवक वर्मा वहाँ पहुँचे, क्योंकि वो शिविका शराबियों के वो घेर गई थी, लेकिन वो वहाँ से बचकर बाहर निकलती है। कुछ देर बाद दिव्या और दासी निरुपाय उद्यान से बाहर निकली और किसी पांथशाल में रात्रि व्यतीत करने की इच्छा भी की, किंतु दासी ने बताया कि हमारे साथ कोई पुरुष नहीं है, इसलिए यहाँ ठहरना उचित नहीं है और यहाँ का एरिया भी वेश्यागामियों से तंग करना प्रारंभ भी कर दिया था। एक वृद्धा उनके समीप भी आई और वो कुट्टिनी आपत्तिग्रस्त युवतियों को बेचने का कुकर्म काम भी करती थी। तब दिव्या थकान और घोर निराश के कारण दिव्या उस समय कुछ सोच भी नहीं सकती, स्वयं अपने भाग्य के भरोसे ऊपर छोड़ देती है और दिव्या अपना आभूषण से हाथ भी धोना पड़ता है और वह दास व्यापारी प्रतुल से वहाँ बंदिनी के रूप में भी थी। तात धर्मस्थ। जब सेविका वाहक खाली सेविका लेकर धर्मस्थ प्रासाद में पहुँचे तब सारा परिवार शुद्ध हो उठा। कुमारी दिव्या की खोज में अश्वारोही नर्तकी वसुमित्र देवी मल्लिका प्रेस्त प्रासाद आदि स्थानों पर निकल गए। अंत में निराश ही रहे सेविका वाहक दासी छाया को विष्णु शर्मा के आदेश से बंदी बना लिया गया। विष्णु शर्मा की आज्ञा हुई कि छाया को विशेष यंत्रणा देकर पूरा रहस्य जान जाए, किंतु वह बेचारी सारे कांड से अनभिज्ञ थी। उसकी सत्यता को छल समझा गया। कठोर यंत्रणा के कारण स्वर्ग सिधार गई। वृद्धावस्था से पीड़ित धर्मस्थ को हार्दिक आघात पहुंचा। उनके भी प्राण पखेरु उड़ गए। प्रासाद में क्रंदन का चित्कार उठ खड़ा हुआ। तो इसी तरह तात धर्मस्थ की शिविका वाहक खाली शिविका में धर्मस्थ प्रासाद में पहुँचे और सारा परिवार शुद्ध हो उठा। कुमारी दिव्या की खोज में अश्वारोही यानी कि घोड़े को चलाए और नर्तकी वसुमित्र देवी मल्लिका प्रेस्त प्रासाद आदि स्थानों पर निकल गए, क्योंकि दिव्या को खोजने के लिए। अंत में वो निराश हो गए क्योंकि दिव्या मिली नहीं। शिविका वाहक दासी छाया को विष्णु शर्मा के आदेश से बंदी भी बना लिया गया। विष्णु शर्मा की आज्ञा हुई कि छाया को विशेष यंत्रणा देकर पूरा रहस्य जाना जाए, किंतु वह बेचारी सारे कांड से अनभिज्ञ थी। उसकी सत्यता को छल समझा गया। कठोर यंत्रणा के कारण स्वर्ग सिधार गई और वृद्धावस्था से पीड़ित होकर धर्मस्थ को हार्दिक आघात भी पहुंचा। उनके भी प्राण पखेरु उड़ गए। प्रासाद के क्रंदन का चित्कार उठ खड़ा हुआ और दासों का व्यापार करने वाला प्रतुत दिव्या तथा अन्य दास दासियों को लेकर मथुरापुरी पहुंचा। उसने सोचा था कि वह दिव्या को मगध ले जाकर बेचेगा। आसन्न प्रसवा दिव्या के लिए इतनी लंबी यात्रा करना संभव नहीं था, अतः उसने दिव्या को मथुरा में ही बेचने का निश्चय करके 20 सुवर्ण मुद्रा लेकर दास व्यापारी भूधर के हाथों बेच दिया। भूधर के यहाँ ही दिव्या ने अपने पुत्र सांकुल को जन्म दिया। मथुरा के पुरोहित चक्रधर को एक सद्यः प्रसूता दासी की आवश्यकता थी। उसकी
पत्नी प्रसव के तुरंत बाद ज्वर पीड़ित हो जाने से उसके स्तन सूख गए थे। बच्चे के लिए ऐसी धात्री की आवश्यकता थी जो बालक को स्तनपान करा सके। वह दिव्या को 50 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लाया। प्रतुल ने दिव्या का नाम दारा रख दिया था। अब वह पुरोहित चक्रधर के यहाँ रहने लगी। उसने आज्ञा मिली कि वह पहले स्वामिनी के शिशु को दूध पिलाए, फिर अपने पुत्र को। स्वामिनी के बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसके स्तनों में दूध न बचता और उसका अपना शाकुल भूख से तड़पता रहता। यहाँ तक कि दारा को उसकी संतान बेच देने की भी धमकी दी गई। तो यहाँ दिव्या का नाम दारा रखा और दारा जो दासों का व्यापार करने वाला प्रतुल दिव्या को अन्य दासियों को लेकर मथुरा पहुँच गया और सोचने लगा कि अब मैं दिव्या को मगध ले जाकर उसके वहाँ मैं भेज दूंगा। दिव्या के लिए एक लंबी यात्रा करना प्रारंभ किया, मगर दिव्या को ये यात्रा संभव नहीं लगी। अतः उसने दिव्या को मथुरा में ही बेचने का निश्चय किया दारा ने, और 20 सुवर्ण मुद्रा लेकर दास व्यापारी को भूधर के हाथों में बेच दिया। भूधर के यहाँ दिव्या जो थी और भूधर के यहाँ जो दिव्या गई तो वहाँ अपने पुत्र शांकुल को जन्म दिया। और मथुरा के पुरोहित जो चक्रधर को एक सद्य प्रसूता दासी की आवश्यकता भी थी और वो पूर्ण हो गई, क्योंकि उसकी पत्नी प्रसव के तुरंत बाद ज्वर पीड़ित हो जाने के कारण इसका जो स्तन सूख गए था, इसलिए उसका पुत्र भूख से मरता था। इसलिए उसके बच्चे के लिए इसी धात्री की यानी कि दिव्या जैसी एक स्त्री की आवश्यकता थी और बालक को स्तनपान करा सके, यानी कि उसका बालक जीवित हो उठे। वह दिव्या को 50 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद भी लिया। प्रतुल ने दिव्या का नाम दारा भी रख दिया। अब वह पुरोहित चक्रधर के यहाँ रहने लगी। उसने आज्ञा भी दी कि भाई वह पहले तो स्वामिनी के शिशु को दूध पिलाए, फिर अपने पुत्रों को वो दूध पिलाए। स्वामिनी के बच्चों को दूध पिलाने के बाद उसके स्तनों में दूध न बचता, उसके पुत्रों के जो पीनाना था वो अपना शाकुल को भूख से तड़पता रहता था, क्योंकि अब दूध बचता नहीं था। उसका स्तनों में से दूध स्वामिनी के बच्चों को पिला देती थी। यहाँ तक कि दारा को उसकी संतान बेच देने की भी धमकी दी गई कि अब तेरा पुत्र भी बेच दो। इसी तरह वो जो राजा था वो धमकी देता था। हाँ, तो छात्र और छात्राएं, आज हम दिव्या उपन्यास कथावस्तु भाग 4 के बारे में अभ्यास किया। अब हम दिव्या उपन्यास कथावस्तु भाग 5 के बारे में कल अभ्यास करेंगे। अस्तु।